आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणम पठामः। और व्याकरण में भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अनुवाद प्रकरण की बच्चों। और भाग 7 में हम पढ़ेंगे अनुवादस्य अन्य नियमाः। और अनुवाद के अन्य नियम कौन कौन से हैं बच्चों? इसके अलावा इसमें हम अभ्यासश्च और अभ्यासों को करेंगे। अर्थात अब तक जो हमने जो सामान्य परिचय जाना था अनुवाद का, इसके अलावा लट लकार के रूप जाने थे, लिट लकार के रूप जाने थे, लंग लकार के रूप जाने थे, लोट लकार के रूप जाने थे, विधिलिंग लकार के रूप जाने थे। पांचों लकारों के सामान्य परिचय का इसका सबका सार और सारे अभ्यास प्रश्नों को हम इस भाग में हल करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार की समस्या हमें अनुवाद में आती है। उन सभी अनुवाद को हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पुनः सर्वेषां स्वागतम। इस प्रकार हमें संस्कृत में अनुवाद करते समय व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए कर्ता, क्रिया तथा अन्य शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता क्रिया का तो हमने उचित करना ही है, लकारों का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए और उसके अलावा उचित विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता क्रिया में समान विभक्ति होती है। कर्ता जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, चाहे कोई सा ही लकार हो, लट लकार हो, लिट लकार हो, लंग लकार हो, विधिलिंग लकार हो या लोट लकार हो, किसी प्रकार का लकार हो बच्चों, पुरुष तथा वचन का प्रयोग हमको करना चाहिए। बीच के शब्दों में हमें कारकों के नियमानुसार शब्दों में विभक्तियां लगानी चाहिए। इसके लिए कारक प्रकरण में उपपद विभक्तियों का ज्ञान कराया गया है बच्चों। मैंने 18 भाग पढ़ाए थे कारक के, और उसमें मैंने सारी उपपद विभक्तियों को लेने का प्रयास किया था बच्चों। कारकों का आपको विस्तृत अध्ययन करवाया था, तो आपको उसको भी देखना है इससे पहले। जैसे पुत्रः पित्रा सह गच्छति। अब यहाँ बच्चों पुत्र गच्छति के अनुसार तो क्रिया आ गई। अब पिता के साथ में अब सह है ये, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पित्रा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पित्रा शब्द में कारक चिन्ह के कारण तो षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे पिता के साथ में, पिता के काके की होता है ना, लेकिन यहाँ सह है और इस सह उपपद होने के कारण, किंतु इसका संबंध सह उपपद होने के कारण यहाँ तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार अन्य उपपदों का भी ध्यान रखते हुए अनुवाद करते समय हमें उचित विभक्तियां लगानी चाहिए। जैसे गणेशाय नमः, नमः स्वस्ति स्वदा लंब वसट योगाच, अभिता परिता समय निक्साहा प्रतियोगी, बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो इन सब का उपपद विभक्तियों का आपको अच्छे से प्रयोग करना है, ध्यान देना है कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी बच्चों। आगे देखते हैं। अनुवाद करने के लिए यत्र तत्र कुत्र च सर्वदा आदि अव्ययों का भी ज्ञान अपेक्षित है बच्चों। अनुवाद में अव्यय बहुत काम आते हैं, इनका विस्तृत विवेचन अव्यय प्रकरण में किया जा चुका है। साथ ही अव्यय प्रकरण भी आप देख सकते हैं, यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र कुत्र, जितने भी है बच्चों। साथ ही उपसर्ग एवं प्रत्ययों का प्रयोग भी अनुवाद में यथास्थान करना चाहिए। यहाँ अभ्यासार्थ सभी तरह के हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद के उदाहरण दिए गए हैं। छात्र इसी प्रकार अन्य वाक्यों का भी संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों किस प्रकार से है। अब जैसे प्रश्न बनता है कई बार, जैसे अधोलिखित वाक्यानां संस्कृते अनुवादो विधेय, यानी अधोलिखित वाक्य हैं, इनका हमको क्या करना है? संस्कृत में अनुवाद करना है। अब बच्चों देखो, जैसे शीला मोहन के साथ विद्यालय जाती है। अब शीला, अब बच्चों इसमें शीला तो होगी, देखो शीला मोहन के साथ में, शीला गच्छति, शीला के अनुसार क्या आ जाएगी? क्रिया आ जाएगी, शीला गच्छति। अब शीला जाती है किसके साथ? मोहन के साथ, मोहन के साथ। अब साथ है, सह है और सह लगा देंगे साथ में, और सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, सहयुक्ते अप्रदाने। तो शीला मोहनेन, मोहनेन सह कहां जाती है? विद्यालयम गच्छति, विद्यालय में जाती है। कहां जाती है? विद्यालय में जाती है। तो यहां इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेरी कक्षा में 30 छात्र है। मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं? 30। तो मेरी यानी मम कक्षा में, यानी कक्षायाम 30 का मतलब 63 छात्र का छात्राः सन्ति, यानी है, यानी मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं? 30। क्या तुमने गीता पढ़ी? क्या तुमने गीता पढ़ी? तो किम क्या का क्या होगा? किम। तुमने यानी त्वम, गीता यानी गीताम, गीताम हो जाएगा बच्चों यहाँ ना, गीताम। अपठ है, क्या तुमने गीता पढ़ी? उसी प्रकार से बालक घर जाकर दूध पिएंगे। अब बालक पिएंगे, बालकः पास्यन्ति, यानी बालक बहुवचन है, यहाँ बालक पिएंगे, पिएंगे के अनुसार बहुवचन हो गया बालक अपने आप में। तो बालकः पास्यन्ति ये तो आ गया। कहाँ? घर, गृहम जाकर यानी गत्वा, दुग्धम पास्यन्ति, यानी बालक घर जाकर दूध पिएंगे। सभी छात्र खेल के मैदान में खेले।
सर्वे छात्रा यानी सभी छात्र। अब इसके अनुसार खेले, खेले यानी लोट लकार है, बहुवचन है, तो सर्वे के अनुसार क्या आएगा? क्रीडंतु। कहां पर? खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्रे यानी खेल के मैदान में। उसी प्रकार से मोहन राम से सुंदर है, मोहन यानी मोहन है, राम से यानी रामात सुंदर तरह। तरप और तमप प्रत्यय में तुलना, तमप प्रत्यय में बहुतों में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है, बल्कि तरप जो प्रत्यय होता है उसमें दो में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है। तो यहाँ मोहन को राम से ज्यादा। उसने पुस्तक पढ़ी है, तो उसने का सह पुस्तकम अपठत यानी उसने पुस्तक पढ़ी। मेरी कक्षा में 30 छात्र है, फिर से आ गया ये वाक्य, मेरी मम कक्षायाम 30 छात्राः सन्ति। हमें मार्ग में नहीं दौड़ना चाहिए, यानी हमें यानी हमको, वयम हो गया, वयम के अनुसार आएगा दौड़ना चाहिए धावे में, तो मार्गे न धावे में। तुम वहां किसका चित्र देखोगे? तुम वहां किसका चित्र देखोगे? त्वम तत्र कस्य चित्रम द्रक्ष्यसि यानी तुम के अनुसार द्रक्ष्यसि आ गया, तुम वहां पर किसका चित्र देखोगे बच्चों। उसी प्रकार से 11वां देखते हैं, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, गुरु शिष्याय क्रुध्यति यानी गुरु शिष्य पर क्या करता है? क्रोध प्रकट करता है बच्चों। क्या करता है? क्रोध प्रकट करता है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल यानी अहम, कल का मतलब स्व, दिल्ली का मतलब दिल्लीम यानी स्व, और जाऊंगा का यानी दृढ़ लकार हो गया, भविष्य काल हो गया, गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। रमा का भाई यहाँ रहता था, रमा का भाई रमायाः भ्राता अत्र अनिवसत है यानी रमा का भाई यहाँ रहता था। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। वयम हमें यानी वयम स्वदेशस्थे यानी अपने देश की रक्षाम कुर्यामः हमको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ राजा की क्या बनेगी? नृपः। देता है ददाति, क्या? विप्राय धेनुम ददाति। आपने कारक पढ़ा होगा, कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम। आगे देखते हैं बच्चों 16वां, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है यानी गुरु क्रुध्यति। अब क्रोध दुरु ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप में कौन सी विभक्ति आती है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति आती है, यानी शिष्याय शिष्य पर। इस शहर में क्या है? तालाब है। अस्मिन नगरे तडागः वर्तते यानी इस अस्मिन नगरे यानी इस शहर में तालाब है। सोहन अश्व से गिर पड़ा, और सोहन क्या है? अश्वात अपतत यानी सोहन अश्व से गिर पड़ा। ध्रुवम पायपादानम शिशु को दूध पीना चाहिए, शिशु दुग्धम पिबेत शिशु को दूध पीना चाहिए। सीता हमेशा सत्य बोलती है, सीता सदा सत्यम वदती सीता हमेशा क्या है? सत्य बोलती है। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, हमें का क्या होगा? वयम संस्कृत यानी संस्कृतम पढ़ना चाहिए, पठेम वयम संस्कृतम पठेम। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता यानी पिता पुत्र पर यानी पुत्राय क्रुध्यति क्रोध करता है। दौड़ता हुआ बालक गिर गया, दौड़ता हुआ बालक गिर गया, तो धावना बालकः अपतत यानी दौड़ता हुआ बालक गिर गया। कल हम सब नाटक देखेंगे, स्व हम सब यानी वयम नाटकम द्रक्ष्यामः यानी नाटक देखेंगे। वह पैर से लंगड़ा है, तो वह यानी शह पैर से यानी पादेन, लंगड़ा का मतलब खंजर है का मतलब अस्थि, वह पैर से लंगड़ा है। वह मेरे साथ में खेलता है यानी सह क्रीडति, ये हो गया मेरे साथ में, सह के योग में तृतीया मया सह क्रीडति। वह हमेशा सत्य बोलता है, सह सदा सत्यम वदति वह हमेशा कैसे बोलता है? सत्य बोलता है, यानी वह की सह सदा हमेशा सत्यम वदति से के अनुसार वदति। क्या तुम दोनों यहाँ रहोगे? किम युवाम अत्र वत्स्यतः क्या तुम दोनों यहाँ रहोगे? क्या युवा यानी तुम दोनों, अत्र यानी यहाँ पर, वत्स्यतः यानी रहोगे। उसी प्रकार से इस शहर में सरोवर है। अस्मिन नगरे सरोवरः अस्ति यानी शहर में सरोवर है। मोहन वृक्ष से गिर पड़ा, मोहन वृक्षात अपतत यानी यहाँ क्या है? ध्रुवम पायपादानम सूत्र यही तो कहता है कि अलग होने में वृक्ष अलग हो गया, गिर पड़ा, मोहन वृक्षात अपतत है। उसी प्रकार से वह चित्र देखती है यानी वह सा चित्रम पश्यति यानी देखती है। हे महेश तू किताब पढ़, भो महेश त्वम पुस्तकम पठ यानी तुम पुस्तक पढ़ो। शिष्य गुरु के पास जाता है, मैंने बताया था ना
यानी किसी भी धातु से पहले ये उप आ जाए, अनु आ जाए, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो शिष्य गुरुम उपगच्छति, यानी शिष्य गुरु के पास जाता है। मेरे पिता कृषक है, यानी मम पिता कृषक, यानी कृषक अस्ति, यानी है, यानी मेरे पिता किसान है। वह माता के साथ जाती है। सा मात्रा स, यानी वही स तृतीय विभक्ति है। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति में क्या रूप बनता है? मात्रा। और पिता का पित्रा, यानी गच्छति, वह सा मात्रा स गच्छति। उसी प्रकार से दीपक सभी छात्रों में क्या है? श्रेष्ठतम है। दीपक है, दीपक हो गया सभी छात्रों में, सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठतम अस्ति। अब बच्चों का तरप प्रत्यय होता है, वहां लगभग पंचमी भी होती है और यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है, श्रेष्ठतम है। यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम यही तो कहता है कि किसी का, हे रमा तुम खाना खाओ, हे रमे, यह हो गया संबोधन। त्वम यानी तुम, भोजनम खादये यानी खाओ। बच्चों को खेलना भाता है। बालकेभ्य क्रीडनम रोचते, यानी बालकों को खेलना भाता है। वह पुस्तक पढ़ता है। स पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, यानी वह का शह पुस्तकम पठति। उसी प्रकार से हे लता तुम चित्र देखो, हे लता तुम चित्र देखो। हे लते त्वम यानी तुम, चित्रम यानी चित्र, पश्य यानी देखो। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न। सोहन पैर से लंगड़ा है, यानी सोहन, अब एनांग विकार सूत्र यही तो कहता है, यानी अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो सोहन है पादेन खंज अस्ति, यानी सोहन पैर से लंगड़ा है। विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। विशिष्टम ज्ञानमेव विज्ञानम अस्ति, यानी विशिष्ट ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। वसीर रहीम से अधिक चतुरतर है। वसीर रहीम से अधिक चतुरतर है, यानी वशीरः, अब यहाँ पंचमी आ गई ना, रहीमा चतुरतरः अस्ति। उसी प्रकार से दुख में विचलित मत हो, दुखे उद्विग्नो माँ भव। उद्विग्नो यानी विचलित, माँ यानी मत, और हो भो यानी भव। उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपरित, अभित, परित, समया, निक्सा, हा प्रतियोग में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? द्वितीय विभक्ति होती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्यम परिता भ्रमति। आगे देखते हैं। वे दोनों अपने गांव गए। वे दोनों की क्या बनेगी? तौ, दोनों यानी वे दोनों, तौ अपने यानी स्वग्रामम यानी अपने गांव, गतौ यानी गए। उसी प्रकार से मेरे पिता प्रातः 5 बजे उठते हैं। मम पिता प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति। उसी प्रकार से हे मोहन तुम घर में क्या पढ़ते हो? तो हे मोहन हो गया, तुम यानी त्वम, ग्रहे यानी घर में, किम यानी क्या, पठसी यानी पढ़ते हो। तुम पत्र लिखकर चलो। तुम पत्र लिखकर चलो, तो तुम का क्या बनेगा? त्वम। पत्रम यानी पत्र, लिखकर यानी लिखित्वा, चला यानी चलो, यानी तुम के अनुसार चला, चल तू चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, चलानी चलाओ, चला मैं चलू, मैं पत्र लिखकर चलू, अहम पत्रम लिखित्वा चलानी। उसी प्रकार से उसने वन में सिंह देखा। सह वने यानी उसने वन में, सिंगम अपश्यत यानी सिंह देखा। बच्चों आगे देखते हैं। हे रमा तुम लेख लिखो। तो हे रमे हो गया, त्वम लिखा है, त्वम के अनुसार लेखम यानी लेख। हे रमे त्वम लेखम लिखा है। उसी प्रकार से मैं बाग की ओर जाऊंगा। मैं बाग की ओर जाऊंगा, तो अहम हो गया मैं का, बाग की ओर यानी उद्यानम प्रति गमिष्यामि, मैं बाग की ओर जाऊंगा। वह कलम से पत्र लिखती है। वह कलम से पत्र लिखती है। सा कलमेन पत्रम लिखती, वह कलम से पत्र लिखती है। वे सब वहां कब गए? वे सब वहां कब गए? तो ते, तत्र यानी वहां, वे सब हो गया वहां, कदा यानी कब, अगच्छन यानी कब गए। छात्र विद्यालय जाते हैं, तो छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। आइए आगे देखते हैं। हे शीला सदा सत्य बोलो। हे शीले सदा सत्यम वदतु। यह पुस्तक किसकी है? इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, यानी यह पुस्तक किसकी है? हम सब आज चलचित्र देखेंगे। हम सब आज क्या है? चलचित्र देखेंगे। तो वयम सर्वे अद्य चलचित्रम द्रक्ष्यामः, हम सब आज चलचित्र देखेंगे। तो ब्रज से भी कठोर और फूलों से भी कोमल चित्त किसके होते हैं? तो इसका क्या होगा? ब्रजादपि, यानी ब्रज से भी कठोराणी, कठोर, और कुसुमानी, और फूल से भी मृदुनी, केशाम चेतांसी भवंती, यानी किनके चित्त होते हैं बच्चों। विद्या विष की तरह अनिष्टकारी कब होती है?
विद्या विषमयु अनिष्टकारी कदा भवति, यानी विद्या विष की तरह, विषमयु अनिष्टकारी, कब यानी कदा, होती यानी भवति। वह मेरा भाई है, सह मम भ्राता अस्ति, सह मम भ्राता अस्ति। सीता जयपुर से कब आएगी, सीता जयपुर से कब आएगी, तो सीता जयपुरात् कदा आगमिष्यति। उसी प्रकार से हम यहाँ पढ़ते हैं, वयम अत्र पठामः, हम यहाँ पढ़ते हैं। तुम घर जाकर पुस्तक लाओ, तुम घर जाकर क्या लाओ, पुस्तक लाओ। तो त्वम गृहम गत्वा पुस्तकम आनय, पुस्तक लाओ। वे यहाँ क्या काम करेंगे, तो वे की क्या होगी, ते, यहाँ का अत्र, किम यानी क्या, काम यानी कार्यम, कार्यम होगा बच्चों ये ना, करेंगे, करिष्यन्ति। यह मेरा तृतीय पुत्र है, अयम मेरा मम तृतीय पुत्रो अस्ति, यानी पुत्र है। उसी प्रकार से त्वम यानी तू, गृहम गच्छ जाओ, पुस्तकम पठ, यानी दो क्रिया होगी ना, यानी इसके अनुसार त्वम के अनुसार आई है। रमा के साथ कौन गया, रमया शह, यानी रमा के साथ में कह अगच्छत, यानी कौन गया। मैं राम के साथ पढ़ता हूँ, मैं राम के साथ में क्या है, पढ़ता हूँ। तो हम रामेण श पठामी, मैं राम के साथ में पढ़ता हूँ। ये मेरा दूसरा पुत्र है। अयम मम द्वितीय पुत्रो अस्ति, ये मेरा दूसरा पुत्र है। अब हम नहीं दौड़ेंगे। इदानीम वयम न धाविष्यामः, अब हम नहीं दौड़ेंगे। वे दोनों अपने गांव गए, तो तौ यानी वे दोनों, स्वग्रामम यानी अपने गांव, अगच्छताम यानी गांव गए बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न थे, इनका हमने अनुवाद किया बच्चों। तो ये भाग आपके, ये अनुवाद आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम अनुवाद का अंतिम भाग, जो आपकी कुछ परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। और इसी के साथ ही आपका लगभग ये प्रकरण भी पूरा होता है। अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे बच्चों। तो ये भाग आपके अच्छे से समझ में आया होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। पुनर्मिलामः, नमो नमः।